बेटा बहू की मदद क्यों करता है। नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसे नन थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसीलिए नेहा और अकेली हो गई थी। नेहा हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। नेहा की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन नेहा को अपनी सास से कोई शिकायत ना था, क्योंकि उसका पति वीरेंद्र उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी नेहा किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे नेहा, नेहा की सास ने रीमा को आवाज़ लगाई, जल्दी आ इधर। नेहा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास 4 धाम की यात्रा पूरी करके फ़ोन आया है। अभी अभी उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएंगी वह। दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख लेना अभी, और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेंगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना नेहा, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। नेहा मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते थे, पर नहीं, खुद तो चलकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो। मैं बोलूँगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर नेहा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति वीरेंद्र ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे वीरेंद्र ने गुस्सा होकर नेहा के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। नेहा ने भी फिर कहना बंद कर दिया, उसको शांति से जीना था वीरेंद्र के साथ, क्यों कि वो नहीं चाहती थी कि घर में हर दिन क्लेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। नेहा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। नेहा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। नेहा और वीरेंद्र ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। नेहा चाय नाश्ता बनाने चली गई और वीरेंद्र मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। नेहा की सास बोली, दीदी आपको भी पिंकी की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ नहीं सकी? नाराज है पिंकी आपसे, और मैं भी। मेरी एक ही बेटी है और मेरी बहन शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने नेहा की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ़ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। यह सब लोगों का साथ बैठ गया तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़ यह बात, मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी? शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। नेहा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नज़रें भी बहुत तेज है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। नेहा की तरफ देख कर बोली, अरे दीदी इतना अच्छा ससुराल मिला है पिंकी को, तो उसके तो भाग्य खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी कि पिंकी बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले और
और देखी दीदी, सच में वह तो राज कर रही है, राज। यह सब बोलते हुए नेहा की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। और दामाद जी तो हीरा हैं, हीरा। पिंकी बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए और पिंकी को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी उसको बेटी? ऐसा बोलकर नेहा की सास जोर जोर से हंसने लगी। पिंकी की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। पिंकी किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो बारी बारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी पिंकी की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ पिंकी पिंकी करके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुशनसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी। मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लग गई नेहा की सासू माँ और साथ में मासी। इस बीच वीरेंद्र वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज़ लगा दे नेहा को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। वीरेंद्र पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से नेहा को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे और प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई दामाद को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश नेहा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है। माँ पीछे चाय नाश्ते की ट्रे नेहा खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले वीरेंद्र को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। नेहा को वीरेंद्र ने शरारती मुस्कान से देखा। नेहा को लगा 4 धाम की यात्रा मौसी जी की पूरी हुई और फल उसको मिला। आज मौसी जी के लिए नेहा गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से वीरेंद्र भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।